शराब माफिया के ऊपर नकेल कसी जा रही है, शराब माफिया पर कार्रवाई की जा रही है। उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री जी समझौता करने के मूड में नहीं है और इन शराब माफियों को जेल के पीछे जाना होगा। पिछले कुछ दिनों में बिहार में लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है और तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार में जो है वो सियासत तेज है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के सांसद, सीतामढ़ी से लोकसभा के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है हिंदी माइक पे। जी, आपका भी स्वागत है। लंबे समय के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। जी सर, जिस तरीके से शराबबंदी की बात कर लेते हैं, जी शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के सरकार के दो दलों के बीच में, भाजपा और जेडीयू के बीच में बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, कुछ नहीं है, इन सब बयानबाजियों का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा में निकले हुए हैं और इस दरमियान में उन्होंने लोगों से, जीविका की बहनों से और अन्य लोगों से फीडबैक लिया और ये जानना चाहा कि आज शराबबंदी से उनके घर में क्या खुशियाँ आई है, शराबबंदी से उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए। पहले जो पति शराब पी के आता था, घर में पैसा नहीं देता था, आज घर में पैसा आता है, घर खुशी से भरा हुआ है। और जो भी आगे निर्णय लेना होगा शराब माफियाओं पर कड़ाई करने के लिए, जैसा कि हम लोग मीडिया में सुन रहे हैं कि नया कोई कानून में और संशोधन करके कुछ कड़ा कानून लाना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले विधानसभा सत्र में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि शराबबंदी पर रोक लगनी चाहिए और जो शराब माफिया इसमें लगे हुए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। सर, नालंदा जो गृह जिला है सीएम का, और उसके अलावा गोपालगंज और कई ऐसे क्षेत्र लगातार बिहार में आपने भी देखा होगा कि आप जहाँ से सांसद है वो खुद सीमावर्ती क्षेत्र है। तो एक तो बॉर्डर जो इलाका है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो या फिर स्टेट से जुड़ा हुआ बॉर्डर हो, उसको लेकर के लगातार विपक्ष के नेता हों या आपके सहयोगी दल के नेता हों, वो भी गाहे बगाहे जो है वो आरोप लगाते रहते हैं कि शराबबंदी कानून जो है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो आपको कहाँ लगता है कि आखिर लूप पॉइंट कहाँ है, कहाँ से शराब आ जाता है? नहीं, देखिए, शराब कहीं ना कहीं से, देखिए, क्राइम आप किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े, जहाँ उनकी पुलिस की टेक्नोलॉजी सबसे नए मॉडल में है, नए टेक्नोलॉजी से लेस है किसी देश की पुलिस, बड़े बड़े देशों की पुलिस, वहाँ भी क्राइम होते हैं। आप क्राइम नहीं रोक सकते हैं ये, परंतु क्राइम करने वाले को पकड़ के सज़ा दिलवाना और क्राइम होते के साथ पुलिस का एक्शन में आना, ये सबसे बड़ी बात है। शराब माफिया के ऊपर नकेल कसी जा रही है, शराब माफिया पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कहीं भी मुख्यमंत्री जी समझौता करने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सीधा कहना है कि हम किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है और इन शराब माफियों को अगर बिहार में शराब लाएंगे तो इन्हें कानून के शिकंजे में और जेल के पीछे जाना होगा। एक सवाल शराब बंदी से जुड़ा हुआ और पूछ लेता हूँ, उसके बाद मेरे कुछ और सवाल हैं। एक जो पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई विपक्षी नेता भी पोस्ट किए हैं उसको, कि बिहार सरकार, खबर आ रही है कि संशोधन करेगी और अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो जुर्माना होगा या फिर 1 महीने की जेल होगी। मजिस्ट्रेट लेवल के जो अधिकारी होंगे या डिप्टी कलेक्टर से नीचे के अधिकारी नहीं, उससे ऊपर के अधिकारी उसको निपटारा करेंगे। तो इस सवाल से मेरा दो आशय है। ये मैं कोई एलिगेशन, निश्चित तौर पे नशा मुक्ति का कोई भी अभियान हो वो तो प्रशंसनीय होता है, लेकिन विपक्ष जो है एक तो ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं आप सरकार जो है वो बैकफुट पे जा रही है, अगर इस खबर में सच्चाई है तो। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि कम से कम पुलिस पे जो प्रेशर है, शराब को रोकने की ज़रूरत है, ना कि शराबियों को रोकने की ज़रूरत है, शराब माफियाओं को रोकने की ज़रूरत है, तो उसमें मदद मिलेगा? देखिए, इस कानून के बारे में तो अभी हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है। अभी कानून फ्लोर पर आया भी नहीं है, जब आएगा तभी हम लोग कुछ बोल सकते हैं। परंतु ये बात सही है कि कानून में अगर कहीं लीकेज है तो उसको बंद होनी चाहिए और कानून में संशोधन करके करने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित की जानी चाहिए। आप खुद लंबे समय से सरकार में भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन था, जब सुशील मोदी और नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए थे, उसके बाद
6 साल 7 साल लगातार बहुत अच्छे तरीके से सरकार चली, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये दो दलों की सरकार नहीं, एक ही दलों की सरकार है। लेकिन ये जो सरकार है वर्तमान में, जो बिहार सरकार चल रही है, उसमें कभी जो आपके छोटे सहयोगी हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, हम चाहे मुकेश सहनी का आज बयान है कि हमारे भरोसे, हालांकि उन्होंने बीजेपी पे कहा है कि हमारे भरोसे सरकार चल रही है, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। मांझी आंख दिखाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या सब गठबंधन पूरी में? तरह ठीक चल रहा है, कहीं भी कोई नहीं है। जो लोग भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह सभी चारों दल के सहयोग से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। कहीं भी गठबंधन के अंदर में कोई भी बात का दरार नहीं है। ये तो इसी तरह टाइम पास कुछ कुछ मीडिया में चलती रहती है। विपक्ष के नेता कयास लगा रहे हैं कि, और कुछ राजनीतिक पंडित, कि अब हो सकता है कि नीतीश कुमार, चूंकि बहुत दिन से खामोश हैं, और लोग कयास लगाते हैं, जो खासकर पॉलिटिकल पंडित और मीडिया लॉबी के जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं, कि नीतीश कुमार अगर एकांतवास में जाते हैं तो कुछ राजनीतिक उलटफेर होता है। और ये सब कयास लगाने कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार चलेगी नहीं और एक बार फिर महागठबंधन की तरफ नहीं, नीतीश कुमार चले जाए। ये नेता प्रतिपक्ष मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे। सरकार पूरी तरह गठबंधन की 5 साल चल रही है, एकदम चलेगी साहब। जनता ने मैंडेट दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 साल सेवा करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल सेवा करेंगे। आप तो सरकार के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखे हैं, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ प्रेशर है, मतलब जेडीयू पे? जी नहीं, तो कोई इसलिए नहीं। बयानबाजी जो चल रही है, मैंने कहा ना, ये थोड़ा टाइम पास चलता रहता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकार पूरी तरह अपने दोनों दलों के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत चल रही है। उस संदर्भ में कहीं एक सवाल मैं आपके संसदीय क्षेत्र से पूछ लेता हूं, और सिर्फ आपके ही संसदीय क्षेत्र नहीं, वो मिथिला जो पूरा जोन है, उस मैं भी वहीं उसी जोन से आता हूं, आप भी वहीं से सांसद हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं। सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर है, और केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, बिहार सरकार भी लगातार के प्रयास की है टूरिस्ट जो प्लेस है उसको डेवलप करने की, चाहे नालंदा हो, चाहे वाल्मीकि नगर हो, चंपारण का इलाका हो। सीतामढ़ी मंदिर को आखिर उसका जीर्णोद्धार कब तक होगा? क्या उस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को मैंने लगातार पत्र दिया। प्रधानमंत्री जी को आश्वासन है कि अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास होगा। ये उनका आश्वासन है, और उन्होंने ही जय श्री राम नारे को जय सिया राम का नारा दिया। इधर हम कोरोना के कारण बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और आज तक वो कामों में हाथ नहीं लग पा रहा है। जैसे ही कोरोना वगैरह से कुछ फ्री होंगे लोग, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान सीतामढ़ी के ऊपर भी है। सीतामढ़ी का भी समुचित विकास होगा। मुझसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये सुनील कुमार पिंटू थे, जेडीयू के सांसद हैं सीतामढ़ी से। दो चीज़ें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर शराबबंदी कानून में आगे और भी मजबूत करने की जो स्थिति है, हालांकि शराबबंदी कानून हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया, लेकिन जहाँ पे लूप पॉइंट है उसको भी ठीक किया जाएगा, और सरकार जो है वो 5 साल चलेगी। विपक्ष के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो देखते हैं आगे बिहार की सियासत में बाकी क्या होता है। आशुतोष झा, बिहार माइक, दिल्ली।